वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ मोहम्मद सईद खान सदोज़ी एडवोकेट और आप मेरा चैनल देख रहे हैं। तो इस वक्त मैं इस्लामाबाद प्रेस क्लब में मौजूद हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये मेरे जो पीछे है ना, मेरे पीछे ये प्रेस क्लब था जहाँ पे इन्होंने इज्तिमाई कवरें अपनी बना ली हैं डीसी साहब ने, और ये पता नहीं किसके कहने पे किया है। और वहाँ से यहाँ देखें ये पीटीआई के झंडे और खान साहब की सपोर्ट में काफ़ी सारे वर्कर और लोग आए हुए हैं। अली बुखारी साहब भी आए हुए हैं। तो यहाँ पे काफ़ी लोग इकट्ठे हो गए। और इसके अलावा जो शेर अफजल मरवत साहब हैं, शेर अफजल मरवत साहब एक रैली को लीड करते हुए F9 पार्क से इधर F6 में इलेक्शन ये जो प्रेस क्लब है इसके सामने आ रहे हैं। तो यहाँ पे काफ़ी लोग इकट्ठे हैं। पुलिस की नफरी भी है। इन्होंने ये हटाने के लिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये पीछे देखें, मेरे ये खेमे पहले लगे हुए थे जहाँ पे ये सारे के सारे लोग आए हुए थे। तो ये देख लें, ये सारे के सारे इन्होंने खड्डे लगा दिए और पीछे आवाम इकट्ठी ये बड़ी बड़ी इन्होंने क्रेन के ज़रिए ये लगाए हैं, सारे के सारे खड्डे लगा दिए। तो ये जो सिचुएशन है ये बढ़ती जा रही है। अगर नई ताज़ी खबर चल रही है न्यूज़ पे सब पे, वो ये है कि कुछ लोगों के ज़मीर जाग रहे हैं। कमिश्नर रावलपिंडी ने ये चीज़ एडमिट कर लिया और इंटरव्यू भी दिया है और टीवी भी चलाया है कि इस्लामाबाद में, पिंडी में, हर जगह पे इसमें चीफ जस्टिस भी शामिल है इसमें, और बकाया सारे दूसरे अदारे भी शामिल हैं। तो 50-50 हज़ार की लीड से जो पीटीआई के कैंडिडेट जीते हुए थे उनको हराया है हमने। ये हमने फॉर्म 47 और 45 में तरमीम और जालसाजी की है। और ये भी कहा है कि मैं अपने आप को पुलिस के हवाले करने लगा हूँ। मैंने अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया। मैंने पिंडी में बहुत बड़े बड़े काम किए। मैंने यहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई, मैंने रिंग रोड बनवाए, मैंने इस पाकिस्तान की कौम के लिए बहुत काम किया। मैंने हॉस्पिटल बनवाए, लेकिन जो आखिरी काम मेरे से लिया गया वो मैंने अपने ज़मीर से बददियानती की। जिन जिन लोगों ने मेरे से करवाया उनका नाम लिया, जिसमें उसने बकाया अमला और सारे ये नामालूम लोग और चीफ जस्टिस बकाया जितने थे, इलेक्शन कमीशन, ये सारे उन्होंने कहा कि ये सपोर्ट है। इस तरह उसने कहा कि मैं ख़ुदकुशी करने लगा था। तो ख़ुदकुशी मैंने इसलिए नहीं की कि ख़ुदकुशी हराम है, मेरे बच्चे हैं, तो मैं अपने आप को कानून के हवाले करने लगा हूँ। तो उसके इंटरव्यू ने तो सारे का सारा पांडा ही फोड़ दिया है। जो खान साहब कहता था कि जब इंसान का ज़मीर ज़िंदा हो जाता है तो उसको उसके सारे गुनाह भी जो होते हैं ना वो अल्लाह ताला माफ़ कर देता है। उसने जो पाकिस्तानी अवाम के लिए किया और जो उसने पहले किया वो अल्लाह ताला ही जानता है, और उसने सरेंडर कर दिया। ये बहुत बड़ी कामयाबी है अवाम की। और ऐसे लोग जिन्होंने किया है, रिज़्क़ देने वाला तो अल्लाह ताला की ज़ात है, ज़िंदगी मौत भी उसी के हाथ में है। तो बेज़मीरा नहीं होना चाहिए। आप देखें कि इस वक्त जो खान साहब के साथ जिन जिन लोगों ने किया, जो बड़े बड़े दावे करते थे, ये परवेज़ खटक साहब, तो वो अब एक माशातोल्ला के भी नहीं रहे। और उनका हालत देखें, एक भी सीट नहीं। जैसे फिरदौस शिकवान साहबा जो बड़ी बड़ी बातें करती थी, उसका भी हाल देख लें। 129 वोट सिर्फ पड़े हैं। ये फ़याज़ुल हसन चौहान साहब इतनी बड़ी ज़ुबान मारता था, टों करता था, तो उसका हाल देख लें, उसके साथ क्या हुआ। इस जंगीर तरीन को देख लें, अलीम खान को देख लें। तो जिसने खान साहब के साथ किया है, एक शरीफ बंदे के साथ, सच्चे बंदे के साथ, जिसका मकसद ये था कि मैंने पाकिस्तान के लिए काम करना, पाकिस्तान के अवाम के लिए काम करना है, तो वो भी देखें। और दूसरे नंबर पे आप ये देखें कि मौलाना फजल रहमान साहब, उनका भी ज़मीर जागा। उसने बाकायदा तौर पे नाम लेके बाजवा साहब को और जनरल फैज़ हमीद का बता दिया कि रजीम चेंज करने वाले वो थे। जो सैफर केस बनाया गया था, ये सैफर केस वगैरह, ये सारा का सारा जो सिस्टम था, ये सारे का सारा एक प्री प्लान था। 9 मई का वाक़े पे प्री प्लान था। ये सारे का सारा किया गया। तो अवाम ने खान साहब की सपोर्ट नहीं की, बल्कि अल्लाह ताला की तरफ से पाकिस्तान की सपोर्ट हुई है। इमरान खान का जो वी है, जो इन्हें सज़ाएँ दी गई हैं सैफर केस में, बकाया सारा ये तोशा खाना सब ने लिया है। उसमें ये जो आज हुकूमत बनाने जा रहे हैं यही मुलज़िम हैं, यही करने वाले हैं। तो जो अभी वक्त आ रहा है, अभी थोड़ी देर के बाद ये इस्लामाबाद के और पिंडी से काफ़ी लोग निकले हुए हैं और इधर ये मौजूद हैं। इसी तरह जो शेर अफजल मरवत साहब है वो बहुत बड़ा काफ़िला F9 से लेके आ रहे हैं। तो ये जो डीसी साहब ने जुल्म किया है, ये यहाँ पे ये आपको मैं दिखाता हूँ, ये कैंप लगे हुए थे इधर। तो छोटे छोटे ये बच्चे भी इधर शामिल थे। ये सारे के सारे उन्होंने खड्डे लगा के सारे का काम जो था ना, ये सारे का सारा काम इन्होंने उल्टा कर दिया। तो ये सिचुएशन इधर की, ये मैं आपको दिखाता हूँ।
आप इधर ये देखते जाएं, ये लोगों का काफ़ी क्राउड जमा और पुलिस भी इधर काफ़ी आई हुई है। तो ये जो सिचुएशन पैदा हो गई है, तो इसी तरह देखेंगे पूरे पाकिस्तान में लोग निकल आए हैं, बलूचिस्तान से भी निकल आए हैं। जमात इस्लामी भी कह रही है कि धांधली हुई है और बहुत पैमाने पर धांधली हुई है। इस तरीके लबैक वालों ने भी ये तस्लीम कर लिया कि सारा जो क्रेडिट गया है ये अवाम ने क्रेडिट दिया है इमरान खान साहब को। इसी तरह JUI ने भी, अचकजई साहब ने भी और बाकी जो जमातें उन्होंने भी ये चीज़ तस्लीम कर ली है। लेकिन ये नून लीग वाले ये बाज़िद हैं कि हमने ये जीता, इनको जितवाया गया, तो अब इनमें कोई शर्म हया या कोई ऐसी चीज़ है या कोई है तो वो अपने आप इनको सिलेंडर कर देना चाहिए। इन्होंने आखिर मरना भी है। कितने दिन ये इक़्तिदार रहेगा? 2 दिन, 4 दिन, 6 महीने, साल, 2 साल? ये जिस तंदूर पे इनको बिठा के ये इक़्तिदार देने की कोशिश की जा रही है, तो ये इनके लिए एक अज़ाब नाज़िल होगा। तो ये तंदूर है जिस पे इनको रोटियां लगाने के लिए बिठा दिया गया, गर्म तंदूर है, ये इसमें जल जाएंगे, राख हो जाएंगे। इस नून लीग का जनाजा निकलने वाला है। ये ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है। जितना आसान ये समझ रहे उतना है नहीं। ये ना तो पाकिस्तानी अवाम तस्लीम मान रही है और ना ही इंटरनेशनल जो कम्यूनिटी है वो मान रही है, न कोई भी नहीं मान रहा। तो इस तरह के जो इलेक्शन करवाए गए हैं या इलेक्शन हैं, तो ये मुतनाज़ना इलेक्शन ही नहीं बल्कि सब ने तस्लीम कर लिया कि इमरान खान का अवाम ने उसको वोट दिए, इमरान खान क्रेडिट है, जो अवाम का हक़ है वो इन्हें देना पड़ेगा। इनके लिए सबसे बेहतर है ये अपनी इज़्ज़त बचाएं, सारे अदारे इज़्ज़त बचाएं। चीफ जस्टिस साहब इस पे एक्शन लें, बकाया अदारे एक्शन लें और इलेक्शन कमीशन को भी अपने अगर काम नहीं करने दिया जा रहा तो वो इस्तीफ़ा दे दे। इसमें इसकी इज़्ज़त है, अपनी इज़्ज़त बचाएं। तो इंशाअल्लाह मैं आपके साथ रहूँगा। अभी इधर इस्लामाबाद पार्क से आ रहा है, बहुत बड़ा जुलूस लेके आ रहे हैं शेर अफजल मरवत साहब। जो ही वो इधर आते हैं तो दोबारा आपसे मिलते हैं। अब तक के लिए मेरे साथ रहिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आगे शेयर करें ताकि हम एक दूसरे के साथ हमारा राब्ता रहे। शुक्रिया सर।